हरे कृष्णा। आपका स्वागत है। तो रामचंद्र जी की जो भक्त वत्सलता है उसके बारे में मैं बता रहा था। तो भगवान कहते हैं, ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपने बल का होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए ही हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की मेरी भगवान क्या करें, भक्त के शत्रुओं को मारने के मेरे ऊपर भार रहता है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर वे मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं को नाश करने के का भार मेरे ऊपर नहीं रहता। यूं विचार करके पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझे ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दुख दारुण देने वाली है। तो यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, ये नारद ऋषि को समझा रहे हैं। वो करें, स्त्री क्या है, एक तरह से माया रूपी दारुण दुख देने वाली है। सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल जो बल के साधन हैं, स्त्री वह एक तरह से क्या है, वो माया का काम करती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर के सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मात्सर्य डाह आदि मेंढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर के हर्ष प्रदान करने वाले एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुद के समान है, उनको सदैव सुख देने वाली वह शरद ऋतु है। तो भगवान यहाँ पर नारद ऋषि को सावधान कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब हम भक्ति में नहीं होते, अगर हम भक्त नहीं हैं, तो वही स्त्री हमारे लिए क्या काम करेगी। एक ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु में जैसे जल सूख जाता है, भयंकर गर्मी जब पड़ती है तो जल सूख जाता है, तो ऐसे ही स्त्री हमारे जब जीवन में आती है, अगर वो भक्त नहीं है या हम भक्त नहीं है, तो हमारा जीवन क्या विनाशकारी होगा। ये भगवान कह रहे हैं। भगवान का कहने का अर्थ ये है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर वो भक्त नहीं है तो दोनों ही माया है। अगर स्त्री या पुरुष जैसे परिवार में सब भक्त हो जाएं तो सबके सब क्या है, वो हमारे लिए आदरणीय तो वैष्णव होते हैं। क्योंकि नारद ऋषि को यहाँ पर सचेत कर रहे हैं। जो नारद ऋषि क्या है, भगवान के भक्त, वो भगवान पे आश्रित हैं। और भगवान क्या करें कि तुम मेरे शिशु के तरह, जो भक्त होता है वो कहते हैं निर्बल के जन राम, कि निर्बल के जो कौन है, राम है। यानी भक्त क्या है, वो पूर्णतः भगवान पे आश्रित होता है। परंतु जो ज्ञानी है, अपने ज्ञान के द्वारा वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसकी रक्षा नहीं करता हूँ। और उसके जीवन में जो काम क्रोध ईर्ष्या मद मात्सर्य जो शत्रु आते हैं एक ज्ञानी के जीवन में, तो भगवान उसकी रक्षा नहीं करते, एक भक्त की रक्षा करते हैं। क्योंकि भक्त क्या है, वो अपने बल पर नहीं चलता। निर्बल के बल राम, वो कहता है निर्बल के बल राम है। तो वो कहता है हे प्रभु मैं आप पे आश्रित हूँ। तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। एक जो छोटा शिशु होता है, जैसे उसकी रक्षा उसकी माँ करती है, उसी तरह से भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। और जो ज्ञानी है उसकी रक्षा भगवान कहते हैं मैं नहीं करता, क्योंकि उसको अपने बल का, अपने ज्ञान का अहंकार होता है। तो भगवान कह रहे कि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, तो तुम जैसे को गृहस्थ जीवन में जाने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं नारद ऋषि को। नारद ऋषि से कह रहे तुम्हें क्या आवश्यकता है जाने की। तो भगवान क्या करें, स्त्री क्या ग्रीष्म ऋतु की तरह जो हमारे जीवन में आती है वो सबको सुखा देती है।
लेकिन वहीं पर अगर एक स्त्री भक्त हो जाए तो पूरे परिवार को भक्त बना देती है, हमारा जो जीवन है वो भक्त में हो जाता है। और स्त्री पुरुष दोनों को ही भक्त होना चाहिए, ये प्रभुपाद जी भी कहते हैं। प्रभुपाद यहाँ पर हमें ये समझाते हैं कि फिर वो केवल स्त्री नहीं है, वो एक वैष्णवी है। वैष्णवी का सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर क्या करें, मोरे प्रोढ़ तनवे सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी, जनही मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध रिपु आई, ये विचारी पंडित मोहि भज ही, पाए हूँ ज्ञान भक्ति नहीं तजही, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो अपने बल पर रहता है, ऐसे ज्ञानी के फिर वो संसार में फंस जाता है। तो उसको जो स्त्री हमारा उद्धार कर सकती है, जो पुरुष उद्धार कर सकता है, वो ही उसके लिए माया रूपी हो जाता है। स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री। ऐसा नहीं है कि स्त्री ही केवल माया है, एक स्त्री के लिए भी पुरुष माया होता है। अगर वो भक्त नहीं है तो दोनों एक दूसरे के लिए माया हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इसको नारद ऋषि को ने उनके भक्त हैं, तो भगवान की भक्त वत्सलता जो है वो भगवान दिखा रहे हैं। कह रहे मैंने तुम्हारे लिए इसलिए रक्षा करी कि तुम्हारे मन में अहंकार आ गया था, तुम के शिव जी भी काम को नहीं जीत पाए, ब्रह्मा जी भी नहीं जीत पाए। तो ये माया रूपी मैंने स्त्री रची और माया रूपी यहाँ पर नगर बनाया। तो तब नारद ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ, क्षमा कर दीजिएगा प्रभु, मैं अहंकार में आ गया था, अपने आपको पता नहीं क्या क्या कहा। तो भगवान ने कहा कोई नहीं नारद, चिंता की कोई बात नहीं। तो भगवान अपने भक्त की कैसे रक्षा करते हैं, जैसे कि जो बिल्ली होती है, बिल्ली उसी मुंह से एक चूहे को पकड़ती है और उसी मुंह से वो भक्त जो एक उसका बच्चा होता है उसको भी पकड़ती है। पर बिल्ली का बच्चा अपनी माँ के मुंह में आराम पाता है, और जो अभक्त है मतलब कि जो चूहा है वो बिल्ली के रूप में अपनी मृत्यु को देखता है। तो ये भाव है भक्त और भगवान का। बिल्ली का बच्चा माँ पर आश्रित होता है, उसकी माँ अपने मुंह से पकड़ के उसे ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो वहीं पर आचार्य लोग उदाहरण देते हैं, जो बंदर का बच्चा होता है, आप देखिए बंदर का बच्चा जब बंदर से चिपटा होता है या बंदरिया से चिपटा होता है, तो उस बंदर के बच्चे ने ना अपने हाथों से अपनी माँ का जो पीठ है या उसकी खाल है उसको पकड़ा होता है। बंदर का बच्चा अपने हाथों से पकड़ा होता है, वो अपनी माँ पे आश्रित नहीं होता। और बिल्ली का बच्चा अपनी माँ पे आश्रित है, तो उसकी माँ उसे मुंह से पकड़ के ले जा रही है। तो भक्त उस बिल्ली के बच्चे की तरह है कि वो भगवान के हाथों में रहता है, और ज्ञानी क्या है, वो उस बंदर के बच्चे की तरह है जो अपने बलबूता पर अपनी माँ को पकड़ करके चलता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर बंदर का बच्चा गिर जाए तो बंदर उसको उठाते नहीं है दोबारा, यानी कि जो ज्ञानी अगर वो गिर जाए तो भगवान उसको बचाते नहीं। लेकिन वहीं पर अगर एक भक्त किसी कारणवश अगर वो माया में गिरना चाहता है या गिरने का प्रयास करता है, गिर गया, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं उस बिल्ली के बच्चे की तरह। उस बिल्ली की तरह भगवान रक्षा करते हैं। तो भगवान क्या करें, सुनहो मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजें जय मोहि तज सकल भरोसा। जो सब कुछ त्याग करके केवल मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तो मैं उनकी रक्षा अपने हाथों से करता हूँ, और एक ज्ञानी की नहीं करता। कैसे ज्ञानी है बंदर के बच्चे की तरह और भक्त बिल्ली के बच्चे की तरह है। तो हमें क्या बनना है, हमें निर्णय लेना है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।